नमस्ते चैम्प्स। कैसे हो तुम लोग? आज का ये लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4। अगर ये लेक्चर आप मिस करते हो तो डेफिनेटली आपको सीईटी में आप पछतावा तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि ये आज के लेक्चर के बेस पे जो भी हम लोग 10-15 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो वो क्वेश्चंस के बेस कंसेप्ट पे बेसिस के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग जुगाड़ू तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा है कुछ कुछ ट्रिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये लेक्चर एंड तक देखने के लिए मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप, और ये सारे पेजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो तुरंत ही जाके आज ही जाके वहाँ पे आप ज्वाइन करो। सारे नोट्स सब कुछ मैं वो ग्रुप्स पे ऐड करने वाला हूँ, इसलिए आज ही जाके वहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है ये। क्या लेने वाले हम लोग इसमें बच्चों? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बेसिस पे जितने भी पीवाईक्यूज बने हैं वो सारे पीवाईक्यूज आज हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, क्या दिया है गिवन है देखो, cos x प्लस cos y इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा। ठीक है, cos x, ठीक है, cos x प्लस cos y इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos ऑफ अल्फा, ये गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है? तो sin x प्लस sin y, दूसरा क्या गिवन है बच्चों? sin x प्लस sin y, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ अल्फा गिवन है। ठीक है, ये cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों? 2 cos cos, मतलब 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ अल्फा। ठीक है, साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन cos, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, साइन और कॉस, कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? माइनस साइन ऑफ अल्फा दिया है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? माइनस साइन ऑफ अल्फा दिया। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को अभी करते, क्या पूछा है? कॉट पूछा है, तो कॉट आने के लिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? ये दोनों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दो को दो कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? ये कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फा। बहुत ही इजी सवाल था बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था ये। इसका आंसर है ए। 2020 का सवाल है दोस्तों। बाद का देखे, इसके बाद का देखते हैं हम लोग। cos 18 माइनस साइन 12, cos 12 प्लस साइन 12 प्लस साइन 147 बाय cos 147 का हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते भाई, सबसे पहले ना ये टर्म को, पूरी टर्म को cos 12 से डिवाइड करते। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस tan ऑफ 12 साइन अपॉन cos tan, और 1 प्लस tan ऑफ 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा tan ऑफ 147। ठीक है, यहां तक तो समझा आपको? इसके बात करते हैं, तो ये अगर ऐसे ही फॉर्मूला दिखता है तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 12 का फॉर्मूला है, प्लस tan ऑफ 147। पाई बाय 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों? मतलब 45 माइनस 12 33 हो जाएगा। ओके, और tan 147 मतलब क्या होता है? tan 147 मतलब क्या होगा? माइनस tan ऑफ 180 माइनस 147 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? tan ऑफ 33 माइनस tan ऑफ 33। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे बच्चों? 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। बहुत ही इजी सवाल था बच्चों ये भी। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? साइन ए दिया है, साइन 7 है, साइन 13 ए दिया है। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी ऑफर होगा,
और हम लोग साइन सी प्लस साइन डी को कैसे करते हैं सॉल्व, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब ऐसे दो हम लोग एंगल सिलेक्ट कर लेंगे जिसका डिवाइड बाय टू किया तो एक होल नंबर आ जाएगा जो कि थर्ड नंबर के आसपास। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस साइन 13a को हम लोग यहाँ पे भी पहले सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं साइन ए प्लस साइन 13a को सिलेक्ट, क्योंकि ए प्लस सी प्लस डी बाई टू किया तो यहाँ पे 14 तो 7a आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन ए प्लस साइन 13a प्लस साइन 7a। ठीक है, बस हमने क्या किया, रीअरेंज करके लिखा है। उसके बाद क्या है, ये कॉस ए है, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 13a है, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 7a है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब 7a कॉस सी माइनस डी बाय टू, मतलब 12a बाय टू, मतलब 6a। ठीक है, माइनस 6 से आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा मतलब क्या ही होता है, कॉस ऑफ थीटा ही होता है, प्लस साइन ऑफ 7a। ठीक है, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बच्चों, टू कॉस कॉस, तो टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, मतलब कॉस ऑफ 7a और a माइनस बी बाई टू, मतलब a माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 6a प्लस कॉस ऑफ 7a। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या करेंगे बच्चों बताइए मुझे, इजी दिखा है, जो टर्म सारे कॉमन दिख रही है वो उनको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 7a कॉमन आ जाएगा ऊपर से, ये आ जाएगा टू कॉस ऑफ 6a प्लस 1। यहाँ पे हम लोग क्या, साइन 7 हमने कॉमन लिया, वैसे से हम साइन कॉस 7a को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 7a, ठीक है, और क्या आ जाएगा टू कॉस ऑफ 6a प्लस 1 आ जाएगा। तो ये टू कॉस ऑफ 6 से टू कॉस ऑफ 6 से कैंसिल हो गया, साइन 7 अपॉन कॉस 7 क्या हो जाएगा, ये tan ऑफ 7a हो जाएगा। tan ऑफ 7a मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन सी है आपका। देखो यार, दो तीन स्टेप्स में सवाल सॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है तो बच्चों, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन अच्छे से करना आना चाहिए। जैसे कि अभी ये वाला है, क्या दिया है यहाँ पे, कॉस सी या फिर कॉस सी प्लस कॉस सी कॉस डी, यहाँ पे कॉस सी कॉस डी, तो कॉस सी कॉस डी का कुछ फॉर्मूला हम लोग को कुछ याद आ रहा है, लेट्स सी देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय टू करते हैं इसको पहले, तो डिवाइड बाय टू किया, टू कॉस एक्स कॉस ऑफ 7x माइनस टू कॉस ऑफ 5x कॉस ऑफ 13x। ठीक है, सो टू कॉस कॉस, तो क्या होता है ये टू कॉस कॉस, क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ a प्लस बी, तो 8x, ठीक है, प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 6x माइनस, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ये टू कॉस कॉस, तो आएगा कॉस a प्लस बी मतलब 18x प्लस कॉस ऑफ 8x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे cos ऑफ 8x और माइनस कॉट, ये माइनस अंदर लिख गया तो क्या आ जाएगा देखते हैं, पहले एक बार तो लिख लेते हैं। तो कॉट ऑफ x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, cos ऑफ 6x माइनस कॉस ऑफ 18x बच जाएगा। तो cos c माइनस कॉस डी क्या होता है बच्चों, cos c माइनस कॉस डी माइनस टू इंटू साइन c प्लस डी बाय टू, मतलब साइन 9x और साइन c माइनस डी बाय टू, मतलब 6 माइनस, तो माइनस 6 आ जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस के ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू को टू कैंसिल, माइनस को ये माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 9x और यहाँ पे साइन ऑफ 6x है, तो ये साइन ऑफ 6x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन ऑफ 9x और साइन ऑफ 6x है। फॉर्मूला तभी कुछ तो मैथ्स तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा बच्चों। क्या जुगाड़ करते हैं देखते हैं अभी, क्या जुगाड़ करना पड़ेगा बच्चों।
तो ये साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, 2 sin 18 + 6 24। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी साइन ऑफ 12x आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें अभी कैसे करके लिखेंगे देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैंसिल हो, ये आएगा साइन ऑफ 12x और साइन ऑफ 6x आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ 12x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। सो 12x का क्या होगा, 2 sin 6x, सो साइन 6x कॉस ऑफ 6x इंटू साइन ऑफ 6x। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 2 sin² ऑफ 6x इंटू कॉस ऑफ 6x, 2 sin² ऑफ 6x इंटू कॉस ऑफ 6x। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ का बच्चों, डी ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 15 प्लस साइन 45 दिया है, थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो थीटा क्या होगा। अरे बाप रे, ये तो थोड़ा बहुत रिस्की क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन ठीक है कर लेंगे, इजी इजी तो ये। यहाँ पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खाली यूज करना है हमें। तो साइन 15 प्लस साइन 45 दिया है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin C+D/2, मतलब 15 + 45 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 30 आ जाएगा। और 2 sin cos 15 - 45 - 30/2, तो ये आ जाएगा 15, cos ऑफ -15 इज cos ऑफ 15 आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे दिया इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा दिया है। ठीक है, तो ये साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 15 बन जाएगा। साइन थीटा कॉस ऑफ 15 मतलब साइन थीटा क्या है, कॉस 15 मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 75 होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे कोई भी क्वेश्चन में। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस सी प्लस डी और कॉस ऑफ सी माइनस डी दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। तो क्या है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस, सॉरी, कॉस सी प्लस डी क्या होता है, कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन ऑफ डी होता है। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, कॉस सी माइनस डी क्या आएगा, कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी। ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी वाली ये कंडीशन हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है, न्यूमरेटर पे ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 sin A cos B। समझ गए ना आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 cos A sin B आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम, दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2 cos of C cos of D। और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस किया है तो यहाँ पे -2 sin C और sin D आ जाएगा, -2 sin C और sin D आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 को 2 कैंसल, tan A, ठीक है, tan A cot B, वही हमें पूछा है उन्होंने, इक्वल्स टू माइनस तो वैसे ही रहेगा, cot C और
कॉट डी माइनस कॉट सी और कॉट डी। ऑप्शन क्या है यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ए आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ। साइन एक्स प्लस जो भी है भाई एपी में बोला है भाई, एपी में दिया है 3 टर्म्स, तो हम लोग का क्या है भाई, अगर टीम टर्म्स है भाई ए बी और ये सी टर्म है, तो एपी में है तो इसका क्या है कंडीशन, टू बी इक्वल्स टू क्या है ए प्लस सी होगा। टू बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ए प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू साइन ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस सी है ना, तो क्या आ जाएगा साइन y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस सी, क्या है साइन x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का एक साइन वहां लेके जाएंगे और वहां की एक टर्म यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ, वो वाला टर्म पहले लिखते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन ऑफ y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ, ये वाली टर्म यहाँ पे लेके गए हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे z प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, हमने क्या किया है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म एक यहाँ लेके गई, तो ये वाली टर्म हम लोग यहाँ के लेके जाएंगे, तो यह क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, साइन ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई, ये वाली टर्म हम लोग यहाँ पे लेके गए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। क्या किया है बच्चों, हमने ये ऐसा लिखा। ठीक है, इसके बाद ये टर्म है यहाँ पे, एक टर्म हमने वहाँ पे जाके माइनस की जो कि ये लिखी है, और ये दूसरी टर्म है यहाँ पर, और दूसरी टर्म हम लोग ये से यहाँ लेके गए, तो ये आ जाएगी, बस खाली रीअरेंजमेंट हमने की है। तो साइन सी माइनस साइन डी कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी कंडीशन बन जाएगी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू साइन कॉस होता है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों, टू कॉस साइन, क्या होता है टू कॉस और साइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, टू कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, क्या हो जाएगा ये y कैंसल, z प्लस जेड, 2z आ जाएगा, 2z और यहाँ पे z बच जाएगा, टू कॉस और साइन होता है c माइनस डी, इससे ये माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ओ z को z कैंसल, यहाँ पे y और y 2y मतलब y माइनस एक्स बन जाएगा। ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 2y माइनस 2x डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा ये साइन ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन 2 कॉस, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, तो ऐड किया, z को माइनस जेड कैंसिल, x को सॉरी माइनस y को y कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये 2x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आ गया बच्चों cos x। यहाँ पे दूसरा क्या है, साइन ऑफ z माइनस y बच जाएगा, इससे ये माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2 करना है, तो x को x तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा हुआ क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे z, तो ये z माइनस y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपली 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये जो फॉर्मूला है इसका हम लोग एक्सपांशन लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos z इक्वल्स टू साइन y cos x माइनस cos y साइन ऑफ x इक्वल्स टू cos x इंटू साइन z cos y माइनस cos ऑफ z साइन ऑफ y। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया बच्चों। तो ये cos z को हम लोग अभी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, cos z को क्या रखेंगे हम लोग अंदर अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा क्या है, क्या आ जाएगा cos x, ठीक है, साइन y, ठीक है, और cos z आ जाएगा। ठीक है, cos z से इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे साइन x, ठीक है, फिर साइन x आ जाएगा,
कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस जेड से होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई और साइन जेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स, ठीक है, साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई और कॉस जेड आ जाएगा, यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं सो दैट एक ही पेज पे पूरा हम लोग आंसर कर पाए। बच्चों दिख रहा है ना बच्चों, आपको दिखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये सॉल्व करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये हमें टर्म मिल गई, ओवरऑल हमें ये टर्म मिल गई है। अभी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं cos x cos y cos z से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos x cos z कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी बच्चों इसको सिलेक्ट करना भूल गया, ये आ जाएगा भाई tan ऑफ y आ जाएगा, माइनस cos y cos z कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan ऑफ z आ जाएगा। हमने किससे डिवाइड किया है, cos y cos z cos x cos y cos z से डिवाइड किया है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, tan ऑफ y आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 tan y इक्वल्स टू tan x प्लस tan z, विच मीन्स x y z आर इन AP। देखो बच्चों सवाल इजी था, फॉर्मूले आपने रट लिए हैं, तो उस केस में आप इसको अच्छे से कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ है की कॅल्क्युलेशन बहुत बड़ा आहे, कॅल्क्युलेशन खूप मोठा आहे पोरांनो इथे, पण तेवढी तुम्हाला आयुष्यात मेहनत घ्यावी लागणार आहे। तुम्हाला सीईटी क्रॅक करणे म्हणजे जोक नाही आहे मुलांना। काही मुलांना वाटतं अरे सीईटी तर क्रॅक होऊन जाईल, पण तसं अजिबात नाही आहे। तुम्हाला सिरियस होऊन अभ्यास केला पाहिजे। एक तर प्रॉपर फॉर्म्युला अप्लाय करता आले पाहिजेत, सेकंड कॅल्क्युलेशन करताना स्वतःचं फोकस, मन किती फोकस राहील याच्यावरती तुम्ही जास्त भर दिला पाहिजे, आणि हे तेव्हाच होणार आहे जेव्हा तुम्ही मॅक्सिमम नंबर ऑफ PYQs सॉल्व करणार आहे, जे की पण आपल्या चॅनलवर करून घेणार आहे, ठीक है। म्हणूनच PCM विथ वीर भाईला फॉलो करा। ये सवाल है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, cos स्क्वायर 10 और क्या दिया है cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50 इज पूछा है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला रेफरेंस के लिए लिखा है बच्चों, तो क्या है cos स्क्वायर ऑफ 10 क्या होगा, ये cos स्क्वायर ऑफ 10 इससे क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस cos ऑफ 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 प्लस cos ऑफ 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, प्लस 1 प्लस cos ऑफ 100 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये टर्म को 1 बाय इंटू 2 और 1 बाय 2 करते हैं, तो 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू cos ऑफ 10 cos ऑफ 50 हो जाएगा, ये cos ऑफ 10 और cos ऑफ 50, ठीक है। तो 1 प्लस cos 20 डिवाइड बाई 2 ये हो गया, तो यहाँ से हाफ हाफ सब कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, ये हाफ दोनों सबसे कॉमन लेते हैं हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस cos 20 प्लस cos ऑफ 100, cos 20 प्लस cos ऑफ 100 माइनस ये 1 बाई 2 तो कॉमन में चले गया, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 cos cos है मतलब क्या है cos ऑफ a प्लस बी मतलब cos 60 है, ठीक है। माइनस अभी सीधा अंदर ही दे देते हैं हम लोग, माइनस सीधा अंदर ही दे देंगे इसको, तो यहाँ पे ये अपने माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे सीधा माइनस cos ऑफ 60 लिखते हैं, और cos ऑफ माइनस है कि प्लस प्लस ही होगा ना, क्योंकि cos cos है,
तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ऑफ 40 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा भाई, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, हो जाएगा भाई सॉल्व। को ये इसमें ये नहीं, ये दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, और 2 प्लस ये साइन सी प्लस साइन डी क्या आ जाएगा, 2 कॉस कॉस, सो कॉस ए प्लस बी बाई 2 60, और कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 60 और माइनस कॉस ऑफ 40। ठीक है, यहाँ तक का आपका हो गया। फिर यहाँ पे हमें पता है cos 60 क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। 1/2 के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1/2 इंटू 2 प्लस कॉस ऑफ 40, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, माइनस 1/2 माइनस कॉस ऑफ 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, cos 40 प्लस cos 40 माइनस गायब हो गया। ठीक है भाई, 2 माइनस 1/2 रहेगा अंदर। सो 2 माइनस 1/2 क्या होता है,